रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा की सूची का इंतजार खत्म, भावेश बैद बने भाजपा कोषाध्यक्ष, पार्टी ने जताया युवा नेतृत्व पर भरोसा। सेवा पखवाड़े में बच्चों ने दिखाई रचनात्मकता, बच्चों ने चित्रों के दिखाया विकसित भारत पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित। भूपेश बघेल का सरकार पर वार, बिजली खाद संकट पर बघेल का हमला, मोहल्ला मानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री का दौरा। पुराने रिकॉर्डों का विधिवत नष्टीकरण, राजनांदगांव पुलिस की महत्वपूर्ण कार्यवाही, कार्यप्रणाली और अधिक सुव्यवस्थित। नवरात्रि मेले में पुलिस की सख्त निगरानी, उपद्रवियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, 6 आरोपियों को मौके से हिरासत में लिया गया। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव के बसंतपुर वार्ड में स्थित मां शारदा युवा मंच के तत्वाधान में नवरात्रि महापर्व के पावन अवसर पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजक सुनील सेन और उनकी युवा टीम के कुशल संयोजन में हुए इस भक्ति कार्यक्रम में नगरवासियों ने भारी संख्या में भाग लिया और भजनों में झूमते नजर आए। आयोजक मंडल की ओर से सभी अतिथियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने मंच से आयोजकों को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी और इसे सामाजिक एकता और आध्यात्मिक जागरूकता को प्रेरणादायक उदाहरण बताया। भजन संध्या में संस्कार धानी राजनांदगांव के प्रसिद्ध कलाकार सनी गजभीम, शुभम यादव, कृति बख्शी और थंगेश्वर साहू ने एक बार से बढ़कर एक भक्ति गीत, जसगीत, हिंदी धार्मिक भजन और छत्तीसगढ़ी भजन प्रस्तुत किए, जिसने समूचे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शिकोकाई शितोरियो कराटे डू इंटरनेशनल एवं राजनांदगांव मार्शल आर्ट एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में कस्तूरबा मंडल हॉल में जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में ममता नगर स्थित कमल कराटे एकेडमी स्कूल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में अपूर्वा नाथ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कराटे में स्वर्ण पदक और कुमीते में रजत पदक जीता। वहीं आदित्य देवांगन ने कराटे में कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता में काजल यादव ने रेफरी की भूमिका निभाई और सहायक कोच तलेश्वरी मेश्राम ने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया। सभी विजेताओं को कराटे परिवार और शुभचिंतकों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। प्रदेश साहू संघ छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार राजनांदगांव के तुलसीपुर ममता नगर इकाई साहू समाज का निर्वाचन शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस निर्वाचन में डीडी साहू को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वहीं छन्नूलाल साहू को भी निर्विरोध सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र साहू और पर्यवेक्षक कुलेश्वर दास साहू की उपस्थिति में संपन्न हुई। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को विधिवत निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान समाज को एकजुट करने, संगठन को सशक्त बनाने और सामाजिक प्रबंधन को बेहतर दिशा में ले जाने का आह्वान पर्यवेक्षक कुलेश्वर दास साहू ने अपने उद्बोधन में किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पीसीसी चीफ दीपक बैज अपने एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। राम दरबार के पास पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। जानकारी के अनुसार दीपक बैज डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए रवाना हो रहे थे। इसी दौरान वे कुछ समय के लिए राम दरबार क्षेत्र में रुके, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा भी की और उन्हें आगामी रणनीतियों के लिए प्रेरित किया। आज मां बमलेश्वरी माता का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं परिवार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ निश्चित रूप से माता का दर्शन करेंगे। नवरात्रि चल रहा है और प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति के लिए आशीर्वाद। ये देखिए पहली बार नहीं है, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से पूरे गांव गली मोहल्लों में
जहां शराब की गंगा बह रही है, सूखा नशा पूरे प्रदेश चपेट में है और पाकिस्तान से ड्रग्स यहां बिक रहा है। मतलब पूरे प्रदेश को अवैध नशा का गढ़ बना दिया इस सरकार ने, अवैध शराब का गढ़ बना दिया इस सरकार ने। और राजनांदगांव में तो नकली होलोग्राम, नकली शराब सबसे ज्यादा बिक रही है। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला और गृह मंत्री का प्रभार जिला, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा अवैध धंधा, सबसे ज्यादा अवैध कारोबार सरकार का इस राजनांदगांव से शुरू हो रही है। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल और मोबाइल चोरी की वारदात के महज 7 घंटे के भीतर पुलिस ने चोरी की गई संपत्ति बरामद कर ली और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना डोंगरगढ़ में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। डोंगरगढ़ पुलिस ने पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के दिशा निर्देश में तत्काल टीम गठित कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। थाना प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में की जा रही निरंतर गश्त और संदिग्धों पर नजर रखने की कार्रवाई के दौरान एकांत यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उसने अपने एक नाबालिग साथी के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव जिला संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की सहमति से यह कार्यकारिणी जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत द्वारा घोषित की गई। नवगठित कार्यकारिणी में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए अनुभव, युवा नेतृत्व और सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। यह टीम आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूत करने, संगठन को जमीनी स्तर तक सशक्त बनाने और भाजपा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यह नई कार्यकारिणी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पार्टी की योजनाओं और विचारधारा को पहुँचाने का कार्य करेगी और संगठन को और अधिक सशक्त बनाएगी। NRCA शतरंज संस्था से जुड़ी भारत की उभरती हुई युवा शतरंज खिलाड़ी फिडे मास्टर स्नेहा हल्दर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है। 16 वर्षीय स्नेहा, जो कोलकाता की निवासी है, आर्मेनिया में 19 से 28 सितंबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में बेस्ट वुमेन शतरंज प्लेयर का खिताब अपने नाम किया। इस शानदार उपलब्धि की जानकारी संस्था के सचिव मोहम्मद शहरायर ने दी। उन्होंने बताया कि स्नेहा हल्दर ने न केवल देश का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि अपने बेहतरीन प्रदर्शन से मंचस्थ अतिथियों की सराहना भी प्राप्त की। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उन्हें ट्रॉफी, मोमेंटो, नगद पुरस्कार और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजनांदगांव जिले के छुरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 पेटी अवैध शराब से लदा एक महतारी वाहन जब्त किया है। ये शराब महाराष्ट्र से लाई जा रही थी। वहीं इस मामले में राजनीतिक घमासान मच गया है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। दरअसल छुरिया पुलिस ने कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम पैरीटोला में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। पर अब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस विधायक भोलाराम साहू और पूर्व विधायक छन्नी साहू सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग के महातारी वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन के लिए किया गया, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर भाजपा नेता एवं जीवनदीप समिति सदस्य सुरेंद्र सिंह भाटिया ने BMO को कड़ी फटकार लगाई और महतारी वाहन के दुरुपयोग की कड़ी निंदा की। जो महतारी एक्सप्रेस माताओं के साथ, महतारियों के साथ जुड़े हुए हैं और उस गाड़ी में शराब, महाराष्ट्र की शराब तस्करी करना ये दुर्भाग्यजनक बात है। और सरकार को लज्जा आना चाहिए कि नवरात्र के पवित्र
नवरात्र चल रहा है और नवरात्र के पवित्र दिन में इस तरीके से काम करना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और महतारी एक्सप्रेस में जो माताओं के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और मैं तो कहना चाहती हूँ, ये दोबारा है। मैं थाने भी पहुंची थी, थाना पहुंचने के बाद जानकारी मिला कि ये पहला बार ही नहीं, दूसरा बार है। और दूसरा बार एक कृत्य कर रहे, ये बहुत ही गंभीर विषय है। वैसे जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से ये लोग जो है शासकीय गाड़ी और पूरा अवैध रूप से शराब विक्रेताओं के सहयोग से पूरा छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। इस पे सरकार का कोई नियंत्रण है नहीं। तो जैसे कि अभी देखा गया कि पूर्व विधायक और अन्य संगठन के कार्यकर्ता जो है खिलाफ परिसर के सामने जो है धरना हिस्सा दे रहे हैं। आपकी गाड़ी 2 मिनट रुकी और आप सीधा रेस्ट हाउस पहुंच गए, ऐसा कारण क्या है? वहाँ 2 मिनट में वैसे कुछ नहीं, मैं बोला कि भाई वहाँ से अपन क्या है कि यहाँ रणनीति बना लेते हैं और रणनीति बना के उनको जो है ठोस अपन कार्रवाई करने के लिए मजबूर करें सरकार को। मेरा उद्देश्य वही था। नए रूप से मैं उनको बोला कि इधर आइए, कि मैं इधर आ गया रेस्ट हाउस में, कि कोई रणनीति के तहत अपन करेंगे, सरकार से लड़ेंगे। इस प्रकार की आपके शासनकाल में कई प्रकार के अवैध काम हो रहा है, शराब की अवैध बिक्री हो रही है, शासकीय गाड़ी में ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसी रणनीति बना के वहाँ जाकर बैठते हैं हम लोग। कुंवार नवरात्रि पर्व के अवसर पर डोंगरगढ़ में आयोजित विशाल मेले में श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैनात है। इसी कड़ी में मेला क्षेत्र में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे 6 शरारती तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 सितंबर की रात मेला ग्राउंड में कुछ बदमाशों द्वारा अलग अलग स्थानों पर वाद विवाद कर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। मौके पर पहुंची डोंगरगढ़ पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को मौके से हिरासत में लिया। दरअसल आरोपी मेले में आए श्रद्धालुओं, दुकानदारों और आम नागरिकों को परेशान कर रहे थे, जो समझाइश के बावजूद नहीं माने। खैरागढ़ के पिपरिया स्थित जिला भाजपा कार्यालय में स्वदेशी भारत और जीएसटी बचत उत्सव विषय पर विशेष विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और जीएसटी बचत योजना के प्रति जन जागरूकता फैलाना रहा। इस दौरान मुख्य वक्ता एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे स्वदेशी आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाएं और जनता को इसके लाभों से अवगत कराएं। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि स्वदेशी जीवन शैली अपनाने से न केवल देश की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है, नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना है कि इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि हमारे पास में सभी प्रकार के संसाधन हैं, उसकी उपयोगिता को तलाश करके स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करके हम अपने स्थानीय जो उत्पाद है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद में यदि कोई हम उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर यदि कोई हम बेचते हैं, तो निश्चित रूप से मेरा जो भारत है जिसकी कल्पना मोदी जी ने किया है, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। इसी उद्देश्य पर आज खैरागढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। दरअसल नगर का एक युवक सुशील यादव हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। हादसा उस समय हुआ जब सुशील यादव एक दुकान के पास काम कर रहा था। इस दौरान महज 15 फीट ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से उसे जोरदार झटका लगा। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए झुलसे युवक को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे राजनांदगांव रेफर कर दिया गया। फिलहाल डॉक्टरों के मुताबिक पीड़ित की हालत खतरे से बाहर है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बिजली विभाग को कई बार शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुकानों के ठीक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन कभी भी बड़ा हादसा कर सकती है। यह कोई पहली घटना नहीं है। 3 माह पूर्व भी इसी क्षेत्र में करंट लगने से एक युवक की मौत हो चुकी है।
खैरागढ़ नगर की जर्जर सड़कों ने लोगों के जीवन को संकट में डाल दिया है। खासकर किल्लापारा और इतवारी बाजार चौक की सड़कें इस कदर बदहाल हो चुकी है कि अब ये हादसों का कारण बन रही है। क्षेत्रवासी रोजाना जोखिम उठाकर इन रास्तों से गुजरने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन अब तक बेपरवाह बना हुआ है। हाल ही में 27 सितंबर को किल्लापारा के एक विशाल गड्ढे में 3 से 4 बाइक सवार गिरकर घायल हो गए, जिनमें से एक युवक की पैर की हड्डी टूट गई। यह हादसा कोई पहला नहीं था। स्थानीय लोगों के अनुसार इतवारी चौक पर रोजाना दुर्घटनाओं का खतरा मंडरा रहा है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि मोहल्ले वासियों ने ईंट और पत्थर डालकर अस्थायी मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ। नागरिकों ने कई बार शिकायतें की और ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन वे सभी प्रशासन की फाइलों में ही दफन होकर रह गए। हैरानी की बात यह है कि इस मार्ग से रोजाना कई अधिकारी और मंत्री भी गुजरते हैं, बावजूद इसके सड़क मरम्मत को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस समस्या पर मिशन संडे टीम के सदस्य एवं विधायक प्रतिनिधि अरुण भारद्वाज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नवरात्र के बाद अगर सड़क सुधार कार्य शुरू नहीं हुआ तो टीम चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक दिवसीय दौरे में मोहल्ला मानपुर के पटेली भोजटोला और मार्री गांव का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता और किसानों की समस्याएं सुनी और वर्तमान सरकार पर तीखा हमला बोला। बघेल ने कहा कि राज्य में लगातार बढ़ रहे बिजली बिल और किसानों को खाद नहीं मिलने के कारण हो रही कालाबाजारी सरकार की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के साथ साथ किसान भी सरकार की नीतियों से त्रस्त है। मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने नक्सलवाद के शहरी नेटवर्क को लेकर चिंता जाहिर की और वर्तमान सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है, जिससे नक्सली फिर से सक्रिय हो रहे हैं और जंगल छोड़ शहर की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। लंबे समय से प्रतीक्षित भाजपा की प्रत्याशियों की सूची आखिरकार जारी कर दी गई है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र सहित अन्य सीटों पर नामों को लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा था। लगातार विचार विमर्श और रणनीतिक बैठकों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शेष सूची को जारी कर दिया है। इस बार पार्टी ने युवाओं पर भरोसा जताया है। युवा नेता भावेश बैद को भाजपा का जिला कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है। बैद को संगठनात्मक कार्यों का लंबा अनुभव रहा है और वे युवाओं में खासे लोकप्रिय माने जाते हैं। राजनांदगांव जिले की राजनीति में यह फैसला बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि यह संकेत देता है कि भाजपा अब युवा नेतृत्व को आगे लाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार सूची जारी करने में शीर्ष नेतृत्व ने कई पहलुओं को ध्यान में रखा, जिसमें जातीय संतुलन और स्थानीय जनाधार अहम रही। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश पर सिटी कोतवाली राजनांदगांव द्वारा वर्षों पुराने अनुपयोगी और समयावधि पूर्ण हो चुके रिकॉर्डों के नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। दरअसल थाना सिटी कोतवाली में वर्ष 1990 से संकलित अपराध, मर्ग, गुम इंसान, आगजनी, गुम मवेशी संबंधी डायरिया, फाइलें और खात्मा हो चुके प्रकरणों से संबंधित रजिस्टरों को सूचीबद्ध कर विधिवत अनुमति प्राप्त की गई। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने नष्टीकरण प्रक्रिया की निगरानी करते हुए इस कार्य को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम बताया, जिससे थाने की कार्यप्रणाली और अधिक सुव्यवस्थित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत उत्तर मंडल राजनांदगांव में स्कूली बच्चों के बीच विकसित भारत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस रचनात्मक आयोजन में बच्चों ने अपनी कल्पनाओं और विचारों को रंगों के माध्यम से कागज पर उकेरते हुए भविष्य के एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की झलक पेश की। चित्रों में भारत को विज्ञान, तकनीक, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल इंडिया जैसे विषयों पर अग्रसर होता हुआ दिखाया गया।
बच्चों ने अपनी ड्राइंग शीट्स के माध्यम से दर्शाया कि आने वाले समय में भारत विश्व पटल पर प्राथमिक पंक्ति के विकसित देशों में शामिल होगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य न सिर्फ बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करना था, बल्कि उन्हें अपने विचारों को रचनात्मक रूप में प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करना था। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारख ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की और उन्हें पुरस्कृत भी किया। अच्छा लग रहा है मुझे, ये जो मैंने चित्रकला के माध्यम से अपने विचारों को दर्शाया है, ये हमारे एक विकसित भारत के जो एक सपना है मोदी जी का, उसको मैंने दर्शाया है कि ऐसे हमारा विकसित भारत हो सकता है 2047 में 2050 तक के हमारा भारत जो है ऐसा हो सकता है, ऐसे मैंने दर्शाया है। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 17 सितंबर से लगातार जगह जगह सेवा के कार्य हो रहे हैं। आज स्टेट हाई स्कूल में भी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, विकासशील भारत के मुद्दे को लेकर, मेक इन इंडिया के सब्जेक्ट को लेकर, आत्मनिर्भर भारत के मुद्दे को लेकर बच्चों के द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग की है और उन्होंने अपना जो प्रतिभा है उसका अच्छा प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय मुद्दों को छोटी सी उम्र में अपने चिंतन के द्वारा एक चित्रकला में प्रस्तुत करने का जो बेहतर प्रयास इन बच्चों ने किया है, उसके लिए मैं इन लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। हर वर्ष की तरह इस बार भी मां काली की प्रतिमा भव्य उत्सव समिति के द्वारा राजनांदगांव के गांधी चौक में स्थापित की गई है। इस वर्ष भी पूजा पंडाल में बुजुर्गों के साथ साथ युवा पीढ़ी की उपस्थिति ने उत्सव को एक खास सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बना दिया है। यह परंपरा 41 वर्ष पहले शुरू हुई थी, जब वर्ष 1984 से पहले शहर के अलग अलग मोहल्लों में माता की प्रतिमाएं स्थापित की जाती थी। उस समय लगभग 20 से 25 वर्ष के युवाओं ने यह निर्णय लिया कि नवरात्रि के दौरान सभी को एकजुट करते हुए गांधी चौक में एक ही स्थान पर मां काली की प्रतिमा स्थापित की जाए। इस पहल ने युवाओं के बीच एकता और सामूहिकता की भावना को बढ़ावा दिया। आज भी इस आयोजन में पुरानी पीढ़ी के साथ साथ युवा उत्साह से भाग लेते हैं और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। मां काली उत्सव समिति के सदस्यों ने कहा कि यह आयोजन समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का एक माध्यम बन चुका है और इसे भविष्य में भी ऐसे ही जारी रखा जाएगा। हमको बहुत खुशी मिलती है क्या कि जो चाचा लोग करते आ रहे हैं, उनका समय अलग था, हमारा समय अलग है, तो हम ये सोचते कि अपने जितने भी बेस्ट से बेस्ट डे, जैसे मेरे दोस्त हैं, उनको एक बार बोलो तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, उनको बहुत अच्छे से ये सब डेकोरेशन, ये सब हमारे फील्ड में ही पूरे ये सब है, तो इस वजह से मेरे को दिए तो मेरे को बहुत खुशी होती है और हम अपना जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट देते हैं। ये जो काली मैया जो है विगत 40 वर्षों से रखी जा रही है। पहले इस समिति में करीबन 40-50 सदस्य थे और आज नए लोग संभाल रहे हैं, जिसके अध्यक्ष हैं जीतू पटेल और कार्यवाहक अध्यक्ष है सौरभ तिवारी। ये हमारे दोनों पीढ़ी के बच्चे हैं। पहले कहाँ स्थापित होता था, आप सोच करके? पहले स्थापित हम लोग किए थे, ये अपना क्या नाम उसका, जगन्नाथ मंदिर के पास दुर्गा रखाती थी और रामायण प्रचारक समिति में सरस्वती, और पीछे जो है डॉक्टर अचल की गली में सरस्वती मैया रखाती थी, जिसके सदस्य लोग थे सब एक होके बैठे, बोले 3 जगह रखाती है यार, एक जगह रखो गांधी चौक में, जिसका अलग से ये रहेगा, वातावरण रहेगा। तो बैठे तो निर्णय हुआ कि क्या रखा जाए, तो मैं बोला सरस्वती और दुर्गा माता तो रखते ही हैं, अब उन्हें एक काम करते हैं, काली मैया की स्थापना करते हैं। काली मैया की स्थापना उस समय से हम लोग कर रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।